नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं और आप लोगों को करंट अफेयर्स बहुत व्यवस्थित तरीके से करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए लगातार सातों दिन करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए आपको लगातार आप लोगों को बने रहना है और आप लोग स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर सच में आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लें और सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दूसरी चीज़, अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही है तो आप उसको कलेक्ट करते चलिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन अपने द्वारा बनाई जाती है, सारी की सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है इसके साथ। तो आपको लगातार इसके कवर कर मतलब इसमें मेरे द्वारा जो पिछला करंट हुआ है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरी चीज, जो स्टैटिक जीके हैं उनको भी कवर किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना इन बातों को। तो ये न्यूज कहाँ से लिया जाता है मैं आपको बता दूं। पीआईबी का है, साइड का। दूसरी चीज, जनसंपर्क विभाग का, जनसंपर्क विभाग का। और तीसरी चीज अगर हम बात करें, यहाँ पे दैनिक भास्कर, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के का जो पेपर है, याद रखिएगा, दैनिक भास्कर से करंट अफेयर्स जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी जितने भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, वहां पे आपको दैनिक भास्कर जनसंपर्क विभाग की साइड से हूबहू प्रश्न देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस बात को। और स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। और ये जो पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सारे के सारे बात को आपको ध्यान रखना। देखिए, दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा और इस बार ध्यान रख लीजिएगा, पोस्ट अच्छी खासी आने वाली है। मुझे लग रहा है कि लगभग 450 प्लस ही आएगी। तो इसलिए आप कमर कस लीजिए और पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाइए। ठीक है, चलें मिलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। देखो, हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत को दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, याद रखिएगा। बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली सुंदरबन टाइगर रिजर्व हैज बिकॉम द सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? याद रखिएगा, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, याद रखना, ये पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। और ये जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, ये सुंदरबन डेल्टा के पास है। सुंदरबन डेल्टा के पास है। ठीक है, और ये सुंदरबन डेल्टा याद रखना कहाँ पे बनता है, याद रखना, ये सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों सीमा में है। भारत प्लस बांग्लादेश, याद रखना, बांग्लादेश। अगर इस सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो सबसे ज्यादा ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ फैला हुआ है, याद रखना, बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है, और ये सुंदरबन डेल्टा याद रखना, यहाँ पे मैंग्रोव बन पाए जाते हैं। कैसे? मैंग्रोव बन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन का काम आपको भी पता है, ये क्या करता है, जैसे सुनामी, चक्रवात, इनसे क्या है, तटीय क्षेत्रों की रक्षा करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? ये सुनामी, सुनामी याद रखिएगा, चक्रवात, सुनामी, चक्रवात, चक्रवात, इन लहरों से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, इस मतलब तटीय क्षेत्रों को में ज्यादा प्रभाव न हो, ये इनकी जड़ें क्या है, इनको रोकती है, ध्यान रखिएगा। तो सुंदरबन डेल्टा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैव विविधता स्थल है। कैसा? जैव विविधता स्थल है। यहाँ पे काफी जैव विविधता भी पाई जाती है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। क्या? बहुत सारी, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत आता है सुंदरबन डेल्टा, ध्यान रखिएगा। और ये सुंदरबन डेल्टा याद रखना कहाँ पे है, याद रखना, यहाँ, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। कौन से? बंगाल टाइगर, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंगाल टाइगर, टाइगर पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम बात करें तो कुछ अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य है। बुक्सा अभयारण्य भी पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे एक सिंग वाले गेंडे प्लस
क्या देखने को मिलता है? टाइगर्स देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चलें, यहाँ पे असम में आपको याद रखना, असम में क्या पाया जाता है अगर बात करें तो एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? याद रखना, असम में पाया जाता है। सांभर झील याद रखना, सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? याद रखिएगा, राजस्थान। नालंदा बौद्ध विहार कहाँ, या नालंदा विश्वविद्यालय याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ है? याद रखना, ये बिहार में है। ठीक है, इस पर बोध गया कहाँ है? याद रखिएगा, बिहार में। ये उन तथ्यों को बताया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बोध गया कहाँ है? बिहार में। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना। पश्चिम बंगाल में याद रखना, इस एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल का शोक याद रखना, दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे? दामोदर नदी को याद रखना। किसे? दामोदर नदी को। और इस दामोदर नदी घाटी में कोयले के प्रचुर भंडार हैं, कोयले के प्रचुर भंडार हैं। ये एक्चुअली में झारखंड से निकलती है, याद रखना, और झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है, याद रखना। कोयले के प्रचुर भंडार, प्रचुर भंडार हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। इसी क्रम में इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे, और आप लोग लगातार बने रहिए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप इन बच्चों तक वो सारी चीज़ें पहुंच जाएं जो सच में जिनको नीडली है इस चीज़ की। ये बात आपको ध्यान रखना है। चले, नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा। पश्चिम बंगाल का विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव वन, अभी जस्ट मैंने बताया क्षेत्र सुंदरबन अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, ध्यान रखिए। अब इसका कुल क्षेत्रफल इतना है, मत याद रखिए। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन, याद रखना, नागार्जुन में श्री आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा स्थान, मतलब सबसे बड़ा अगर बात करें तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का जो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, याद रखना, ये सबसे बड़ा क्या है? याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व है। ये कैसा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, याद रखना, आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम। कौन सा? आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम, याद रखिएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। तो श्रीशैलम याद रखना, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये बात आपको ध्यान रखना। भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें सुंदरबन अब दूसरे सबसे बड़े रिजर्व के रूप में दर्ज हुआ। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र, ध्यान रखना, यहाँ पे मैंग्रोव वन की पर्याप्त मात्रा है। बहुत सारे मैंग्रोव वन मैंने बताया है जस्ट कि ये आपदा को नियंत्रित करते, मतलब कैसे आपदा? जैसे तटीय क्षेत्र में सुनामी आ रही है, चक्रवात आ रही है, उनसे क्या है, तटीय क्षेत्र में जैसे कि कटाव ना हो। ठीक है, दूसरी चीज जो सुनामी है उसकी गति को कम करते हैं, तो ध्यान रखना ये मैंग्रोव वन ही करते हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल इनसे ज्यादा है, याद रखना, 37-27, मतलब ये कितना है? 36-29, मतलब याद रखना सबसे बड़ा कौन सा टाइगर रिजर्व? याद रखना, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? याद रखना, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड टाइगर डे इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई। अब कब से मनाया जा रहा? 2010 से। कब से? 2010 से मनाया जा रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरुआत हुआ? 1973 में। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर में 9 है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत क्षेत्र। कौन कौन से है? अगर अभी जो हाल ही में बने उनको बात कर लेते हैं। एक तो अभी हाल ही में अगर 23 की बात करें तो रानी दुर्गावती बना है, याद रखना, रानी दुर्गावती अभयारण्य, अभयारण्य। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। और तीसरा बात करें तो रातापानी, जिसने
जिसे विष्णु वाकड़कर राता पानी, जिसे विष्णु वाकड़कर वाकड़कर अभयारण्य कहा जाता है। अभयारण्य, ठीक है, विष्णु वाकड़कर अभयारण्य कहा जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क, रातापानी, रानी दुर्गावती, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, और राज्यपाल सीपी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस, बोस साहब हैं यहाँ के राज्यपाल। कहाँ के? याद रखना, और बोस साहब कहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। ये बोस साहब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। नेशनल पार्क, बुक्सा भी जस्ट बताया था, बुक्सा याद रखना इंपॉर्टेंट, या बक्सा, बुक्सा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। गोरुमारा इंपॉर्टेंट है, गोरुमारा कहाँ का नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। ये गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का है, इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजें। जल्दापारा पश्चिम बंगाल का, सिंगलीला, ये सारे के सारे याद रखना, क्योंकि कभी कभी नेशनल पार्क से प्रश्न बन जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो क्या क्या? बुक्सा नेशनल पार्क याद रखना, गोरुमारा याद रखना, जल्दापारा याद रखना, सिंगलीला याद रखना, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो बुक्सा नेशनल पार्क याद रखना, बुक्सा नेशनल पार्क याद रखिएगा। दूसरा, गोरुमारा याद रखना, गोरुमारा याद रखना। तीसरा, जल्दापारा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जल्दापारा, जल्दापारा, और सिंगलीला, मतलब याद रखना। गोरुमारा गोरु है, याद रखना। सिंगलीला, सिंह लीला, लीला रचने वाले यहाँ पे नेशनल पार्क कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। वैसे ममता बनर्जी भी लीला रचती हैं, ऐसे अन्यथा मत लेना, बस याद रखना। तो सिंह लीला, जल्दापारा, जल्दी पारा चढ़ जाता है पश्चिम बंगाल का, जल्दी पारा, तो जल्दापारा याद रखना। गोरुमारा, गोरुमारा और बक्सा याद रखना। कुछ पॉइंट यहाँ पे पश्चिम बंगाल से संबंधित देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? याद रखना, पश्चिम बंगाल। तो कैसे याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? पश्चिम बंगाल। कैसे याद रखना? बगल में है पश्चिम बंगाल, उसी को तो संतोष नहीं था, बगल में तो पश्चिम बंगाल है, उसी को तो संतोष नहीं था। तो याद रखना, संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की गई, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सौरव गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, संतोष ट्रॉफी याद रखना, दूसरी चीज याद रखना, सौरव गांगुली, सौरव गांगुली बंगाल के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये बात आपको दिमाग में रखना है। कौन? सौरव गांगुली, भारत के क्रिकेटर हैं, कप्तान रह चुके हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, ध्यान रखिएगा। सौरव गांगुली, सौरव गांगुली क्या बने हैं? पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पश्चिम बंगाल में 5 नए यहाँ पे पॉक्सो फास्ट ट्रैक याद रखना, पोस्को 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 है फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ये आपके लिए काम का नहीं है। सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ, याद रखना, एंटी रेप बिल पास यहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीस्ता नदी को के आसपास किया गया था। और तीस्ता नदी के किसके किसके बीच विवादित है, अगर बात करें एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तीस्ता नदी विवाद, ये तीस्ता नदी विवाद याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और किसके किसके बीच विवादित है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच ये विवादित है, याद रखना। क्या? तीस्ता नदी विवाद याद रखना, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के बीच विवादित है, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो याद रखना, भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीस्ता प्रहार अभ्यास किसके बीच किया गया? तो भारतीय सेना के बीच किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास यहाँ पे किया है पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्टार लगा रहा हूँ, 7 स्टार। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी संतोष नहीं था, इसको बगल में जीता है संतोष ट्रॉफी, याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट दूसरी चीज, तीस्ता प्रहार आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अभ्यास मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मैत्री भी बताया है कई बार और मित्र शक्ति भी बताया है, याद रखना।
ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज मैत्री इज ए, याद रखना ज्वाइंट मिलिट्री किसके किसके बीच, ये ज्वाइंट मिलिट्री है, याद रखना ये भारत और थाईलैंड के बीच है। किसके किसके बीच है, भारत और थाईलैंड के बीच है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के तो अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखना ये किसके किसके बीच है, भारत और थाईलैंड के बीच है। ये बात आपको ध्यान रखना, किसके किसके बीच, भारत और थाईलैंड के बीच है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे और हम बताएं ऑपरेशन मित्र शक्ति, याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑपरेशन याद रखना नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें, ठीक है, और हम अगर बात करें जैसे वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच है, ये कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। 1 से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जगह भी याद रखना। ये जब देखो मैत्री रोएगा, क्योंकि कभी कभी जगह भी पूछ लेता जब भारत में होता है। तो उमरोई, मेघालय के उमरोई में, माँ से मैत्री माँ से मेघालय, और मेघालय के उमरोई में किया जाएगा, याद रखना माँ से मैत्री माँ से मेघालय, याद रखना ये उमरोई में किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, कहाँ पे, उमरोई में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ 1 से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना। यह संस्करण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभ्यास 5 वर्षों के बाद भारत में वापस आ रहा, और पिछला संस्करण थाईलैंड के टॉक प्रांत में किया गया। मतलब यहाँ पे याद रखना मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था पिछली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, याद रखना पूछा गया है। तो मैत्री किसके किसके बीच होता है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ठीक है, कुछ युद्ध अभ्यास जैसे सिलिनेक्स, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ध्यान रखना। प्लस सिम्बैक्स की बात करें, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बैक्स याद कर लीजिए सारे के सारे युद्ध अभ्यास। सिम्बैक्स किसके किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो सिलिनेक्स याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स याद रखना, भारत और सिंगापुर के बीच याद रखना सिम्बैक्स होता है। कौन सा, भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा होता है, सिम्बैक्स। ये बात आप भी आपको ध्यान रखना है। बोंगो सागर कई बार बताया मैंने, बोंगो सागर बा से बोंगो सागर, बा से बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। स्टार में रूस ने अभी आयोजित किया था, ध्यान रखना स्टार में किसने, रूस ने आयोजित किया था। बोंगो सागर याद रखना भारत और बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच। इंद्र इंद्र युद्ध अभ्यास याद रखना भारत और रूस के बीच होता है। इंद्र युद्ध अभ्यास याद रखना भारत और रूस के बीच होता है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। इंद्र युद्धाभ्यास कौन सा, इंद्र युद्धाभ्यास याद रखना भारत और रूस के बीच होता है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, ये बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। सूर्य किरण युद्धाभ्यास, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच। शक्ति याद रखना भारत और फ्रांस, गरुड़ शक्ति याद रखना, वरुण याद रखना। तो ये पॉइंट आपको वरुण याद रखना, गरुड़ याद रखना भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना होगा। तो क्या क्या मैंने बताया, सिलिनेक्स याद रखना भारत और श्रीलंका के बीच होता है। बोंगो सागर याद रखना, बा से बोंगो सागर, बा से बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, बोंगो सागर, ये बात आपको ध्यान रखना। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, किसके बीच, भारत और अमेरिका। इंद्र युद्ध याद रखना, इंद्र युद्ध अभ्यास याद रखना भारत और रूस के बीच होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास याद रखना भारत और नेपाल के बीच होता है। कौन सा, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। शक्ति याद रखना, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है।
शक्ति किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ भी याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच होता है। सिन्धु मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सिन्धु मैत्री भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच होता है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। वीर गार्जियन याद रखना, वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो वीर गार्जियन किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। जी मैक्स, जी मैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। जी मैक्स किसके किसके बीच होता है? जैसे जी मैक्स, जैसे जापान, भारत और जापान के बीच होता है युद्धाभ्यास जी मैक्स। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। मैत्री युद्धाभ्यास याद रखना, भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री युद्धाभ्यास, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री युद्धाभ्यास होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना। तो गरुड़ वरुण याद रखना, भारत फ्रांस। सिन्नु मैत्री धर्म गार्जियन, गार्जियन शब्द जुड़ा रहेगा ना, तो गार्जियन कौन है? जापान। गार्जियन शब्द जुड़ा रहेगा तो जापान। जी जा से जीमेक्स, जा से जापान याद रखना, ऐसे याद रखो। मैत्री तो याद ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंद्र याद रखना, इंद्र रूस, इंद्र रूस का है, इंद्र युद्धाभ्यास रूस का। सूर्य किरण तो याद ही रहेगा, ठीक है। स्लिनेक्स और सिम्बैक्स, सिम्बैक्स याद रखना सिंगापुर, ठीक है। अल नगाह याद रखना, अल नगाह अगर याद रखना है, अल नगाह भारत और ओमान, भारत प्लस ओमान। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड भारत और चाइना, भारत प्लस चीन। हैंड इन हैंड याद रखना, भारत प्लस चीन। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। हैंड इन हैंड याद रखना, भारत और चाइना के बीच होता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ? मतलब विच कंट्री हैड ऑफिशियली ज्वाइंड इन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त। याद रखना कौन सा देश शामिल हुआ है, तो कौन सा देश? नेपाल। ये बात आपको ध्यान रखना। देखो, नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गए, जो बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है। याद रखना। तो बिग कैट अलायंस मतलब जो बिल्ली की प्रजाति है उसको संरक्षित करने के लिए बिग कैट अलायंस का गठन किया गया। और बिग कैट अलायंस में कौन? नेपाल शामिल हो गया। कौन? नेपाल। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेपाल 24 अगस्त 2025 को फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके इसमें शामिल हुआ है। नेपाल के भूभाग में हिम तेंदुआ, याद रखना, नेपाल के भूभाग में क्या पाया जाता है? हिम तेंदुआ, बाघ और सामान्य तेंदुआ पाए जाते हैं, जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण सहयोग को मजबूत करता है। ध्यान रखिए, यह गठबंधन बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण, मतलब इनके बिग कैट के रूप में इनको जाना जाता है। किन्हें? बाघ, शेर, तेंदुआ, याद रखना, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बात को आपको ध्यान रखना है। तो इन पॉइंटों को आपको, तो बाघ संरक्षण, बाघ, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया और प्यूमा, याद रखना इनके संरक्षण पर केंद्रित है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने स्वर्ण पदक जीता? ये बात आपको ध्यान रखना, किसने जीता है स्वर्ण पदक, ये बात आप। हाल ही में अहमदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन मतलब यहाँ पे वेट लिफ्टिंग से संबंधित है खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? वेट लिफ्टिंग। कौन है? याद रखना, मीराबाई चानू, बहुत इंपॉर्टेंट महिला है, ध्यान रखिएगा। तो मीराबाई, मनु भाकर तो निशानेबाज है, शूटर है, ध्यान रखिएगा। मीराबाई चानू का नाम याद रखना। किसका? मीराबाई, सॉरी, मीराबाई चानू का नाम याद रखना। ये वेट लिफ्टर है। कौन है? वेट लिफ्टर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूर्व विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। बस ये पूछेगा
कि हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता, वो किस खेल से संबंधित है, ऐसे पूछता है। या मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो वेट लिफ्टिंग से है। किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो किससे संबंधित है, याद रखना, मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। क्या, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 काजाकिस्तान में हुआ था, मनु भाकर ने कहां से पदक जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मनु भाकर का भी नाम याद रखना, शूटर है। मनु भाकर क्या है, शूटर है, बस इतना। मनु भाकर मन इसका करता शूट करने को, ऐसे याद रखो। तो मनु भाकर का संबंध क्या किससे है, शूटर से है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो मनु भाकर का संबंध किससे है, याद रखना, शूटिंग से है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब चीन ने जीता। जो बिहार में अभी आयोजित एशिया रग्बी टूर्नामेंट हुआ, 20 टूर्नामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बिहार में आयोजित किया गया था एशिया रग्बी टूर्नामेंट अभी अंडर 20, उसमें किसने जीता है, याद रखना, चाइना ने खिताब जीता। किसने, चाइना ने खिताब जीता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के 89वें ग्रांड मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखना 89वां ग्रैंड मास्टर, मतलब ये याद रखना शतरंज के फेमस खिलाड़ी हैं रोहित कृष्णा। रोहित कृष्णा का संबंध किस खेल से है, शतरंज से है। इस बात को आपको दिमाग में रखना। तो रोहित कृष्णा का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना शतरंज से है। किस खेल से है, शतरंज से। इस बात को विशेष रूप से याद रखना। तो 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, रोहित कृष्णा जी बने हैं। कौन, रोहित कृष्णा जी बने हैं, ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना। तो 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, रोहित कृष्णा जी बने हैं। हाल ही में आयोजित साइप्रस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता, तान्या हेमंत ने। किसने जीता, तान्या हेमंत ने। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में आयोजित साइप्रस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता, तान्या हेमंत ने। किसने जीता है, तान्या हेमंत ने। इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में आयोजित साइप्रस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता, याद रखना, तान्या हेमंत ने जीता। तो क्या क्या पॉइंट, एक तो बिहार में आयोजित एशिया रग्बी टूर्नामेंट जो खिताब है वो चाइना ने जीता, याद रखिएगा। किसने जीता है, चाइना ने जीता है। दूसरा, मनु भाकर का संबंध किससे है, शूटिंग से। मनु भाकर का संबंध किससे है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चलो, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाल ही में साइपन इंटरनेशनल, याद रखना, 2025 का खिताब तान्या हेमंत ने जीता, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता, याद रखना, साउथ अफ्रीका ने जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्टार लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता, साउथ अफ्रीका ने जीता। किसने, साउथ अफ्रीका ने जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का 2025 का खिताब किसने जीता है, साउथ अफ्रीका ने जीता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, किसने जीता है, साउथ अफ्रीका ने जीता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं दीपिका कुमारी। इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा किताब जीता है, पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं दीपिका कुमारी। कौन बनी है, दीपिका कुमारी। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो दीपिका कुमारी क्या बनी है, पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। हाल ही में किस देश ने कॉन कैफ कॉन कैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता, ये आपके लिए काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, जैनिक सिनर। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। विंबलडन 2025 एकल का खिताब, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जैनिक सिनर ने जीता। विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता, इगा स्वियाटेक। इंपॉर्टेंट है दोनों नाम। देखो, विंबलडन में पुरुष में जेनिक सिनर ने जीता, ईगा स्वेटेक ने क्या है, महिला में जीता है। ईगा स्वेटेक ने महिला में जीता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखना है। हाल ही में जारी, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा रहा हूं।
हाल ही में जारी याद रखना फीफा रैंकिंग भारत में फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? 133 में। कौन सा स्थान पर रहा? 133वें स्थान पर रहा। ये बात आपको दिमाग में रखना। तो हाल ही में जारी जो फीफा रैंकिंग है उसमें भारत कौन से नंबर पे था? 133 में। कौन से कौन से नंबर पे था? याद रखिएगा। 133 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये दिव्या देशमुख का नाम भी आपको याद रखना होगा। दिव्या देशमुख का शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, रोहित कृष्णा याद रखना, इनका भी नाम याद रखना। नवासवी कृष्ण 89वें ग्रैंड मास्टर, मतलब रोहित कृष्णा का भी नाम आपको याद रखना है। ये ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? जो रूट। ये इंग्लैंड के ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट में सर्वाधिक दूसरे सर्वाधिक बल्लेबाज बने हैं जो सर्वाधिक रन बनाए। तो इनका ना मतलब एक तो याद रखना, ये फीफा में कौन सी रैंकिंग है? 133 में, ये याद रखना। विंबलडन खिताब किसने जीता? याद रखना, जेनिक सिनर ने। विंबलडन महिला खिताब किसने जीता? इगा स्वियाटेक ने जीता। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका ने जीता। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए न्यू स्टूडेंट स्कॉलरशिप नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला? याद रखना। तो कहाँ के हैं? याद रखना, उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलेगी। किसे मिलेगी? जो स्पेस टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलेंगे। लखनऊ में आयोजित एक समारोह में शुभांशु को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा में भारत की अंतरिक्ष शक्ति को दर्शाया और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। मतलब ये अंतरिक्ष यात्री हैं कौन? शुभांशु शुक्ला। इनके नाम पर लखनऊ में सड़क का भी निर्माण कराया जा रहा। याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिस्टर नियुक्त किया गया? ये भारतीय मूल के विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन वोमेन हैज बीन अपॉइंटेड ए ब्रिटेन यंगेस्ट सॉलिस्टर? याद रखना, किसे नियुक्त किया गया? जानवी डंगेटी, कृषांगी मेश्राम, अक्षता कृष्णमूर्ति, गीता गोपीनाथ। तो याद रखना कि कृषांगी मेश्राम। किसे? कृषांगी मेश्राम को नियुक्त किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो कृषांगी मेश्राम, क्या? कृषांगी मेश्राम, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम ने 21 साल की उम्र में इंग्लैंड और वेल्स के सबसे कम उम्र की सॉलिस्टर बनकर भारत का नाम रोशन किया। पश्चिम बंगाल में पली बढ़ी कृषांगी ने 15 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई शुरुआत की। याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना। तो कृषांगी मेश्राम याद रखना ब्रिटेन की बनी है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। हर साल आयुर्वेद दिवस याद रखना, व्हेन विल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? याद रखना, 23 सितंबर, 29 अगस्त, 8 सितंबर, 21 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? याद रखना, 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 23 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। कब? 23 सितंबर। 23 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखो, पहले ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला जीनत कुरैशी। इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें याद रखना। मतलब जो ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद भारत व्यापार आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? पहली भारतीय महिला जीनत कुरैशी को नियुक्त किया गया है। किसे? जीनत कुरैशी को नियुक्त किया है, याद रखना। फिडे महिला विश्व कप
जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? दिव्या देशमुख। फिडे महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? याद रखना दिव्या देशमुख ने जीता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो दिव्या देशमुख याद रखना। फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? दिव्या देशमुख बन गई है। कौन? दिव्या देशमुख। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। कौन सी? दिव्या देशमुख। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? दीपिका कुमारी। ये बात आपको ध्यान रखना। कौन बनी है? दीपिका कुमारी। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया, याद रखना, सोनाली मिश्रा। किसे? सोनाली मिश्रा। इस पॉइंट। टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? प्राजक्ता कोहली। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राजक्ता कोहली टाइम्स पत्रिका में शामिल होने वाली, याद रखना, पहली भारतीय बन गई हैं। कौन? प्राजक्ता कोहली। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, इस बात को आपको दिमाग में रखना। एक तो ग्लोबल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद में भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त किया गया। किसे? जीनत कुरैशी का नाम याद रखिएगा। दूसरा, फिडे महिला विश्व कप चैंपियनशिप में कौन बना है? याद रखना, दिव्या देशमुख चुनी गई है। ये भी बात आपको ध्यान रखना। तीसरी चीज, यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया। ठीक है। सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। कौन? प्राजक्ता कोहली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? याद रखना, आस्था पूनिया। कौन बनी है? आस्था पूनिया। ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। कौन बनी है? आस्था पूनिया। ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। विभा देवी क्या बनी है? भारत की पहली ई मोटर वोटर बनी है। ठीक है। ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। तो ई वोटर कौन बनी है भारत की पहली महिला? याद रखना, विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ चुका है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, अंजू राठी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी। तो क्या क्या याद रखना? एक तो याद रखना यहाँ पे फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दिव्या देशमुख का नाम याद रखना। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड किसने जीता है? दीपिका कुमारी ने जीता है। ठीक है। ये याद रखना। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा को बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली बनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया। कौन? आस्था पूनिया। ये बात आपको दिमाग में रखना। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव, याद रखना, अंजू राठी। कौन है? अंजू राठी। ये बात आपको ध्यान रखना है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? नेटुम्बो नंदी। इंपॉर्टेंट है। कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रोशनी नाडार। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रोशनी नाडार। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? याद रखना, सरली बोचबे। कौन बनी? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुसान ले को किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता? ये भी इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट, इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी बनी है? गीता समोता। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना, जितना स्टार लगा सकते हो। तो गीता समोता का नाम याद रखना। क्या? गीता समोता का नाम याद रखना है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया? कशिश चौधरी। इंपॉर्टेंट है। कौन से? कशिश चौधरी। याद रखना, किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक
कमिश्नर नियुक्त किया गया कशिश चौधरी, ये बात आपको ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए कृषि कोवेंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ 7 स्टार। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की हैं, ये कहाँ की हैं, जिम्बाब्वे, बॉम्बे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया शेखा नसीर अल नौवेस, शेखर, याद रखना, शेखा नसीर अल नौवेस, याद रखिएगा। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैप बना नियुक्त किया, यशस्वी सोलंकी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन पॉइंटों को थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, इंपॉर्टेंट था ऐसे प्रश्न। फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 हु हैज सेलेक्टेड द बेस्ट एक्टर्स, याद रखना, अभिषेक बच्चन, गलती से भी मत लगा देना शाहरुख खान, गलती से भी विक्रांत मैसी मत लगा देना, मिथुन चक्रवर्ती, गलती से भी मत लगा देना। तो याद रखना, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, अभिषेक बच्चन को चुना गया, याद रखना। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, मतलब जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, याद रखिएगा, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को चुना गया, ध्यान रखिएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई, ध्यान रखिएगा। 78वें लोकानो फिल्म, ये मत याद रखो, 78वें कान फिल्म महोत्सव कहाँ पे, कान फ्रांस में हुआ, ये याद रखना, ठीक है। 78वें कान फिल्म महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, 2025 में फ्रांस में, कहाँ पे, 2025 में फ्रांस में आयोजित किया गया, इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। IIFA 2025 में आईफा अवार्ड, याद रखना, आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज, इंपॉर्टेंट है। आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष कौन, कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया के लिए, ध्यान रखना, आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष में अगर देखा जाए तो कार्तिक आर्यन, कौन, कार्तिक आर्यन, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष, याद रखना, कार्तिका। आईफा 2025 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला नितांशी गोयल, कौन, नितांशी गोयल, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी, नितांशी गोयल, ये बात आपको ध्यान रखना। आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिलाओं में, याद रखना, कौन, नितांशी गोयल, नितांशी गोयल, ये बात आपको ध्यान रखना है। आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, किरण राव, याद रखना, लापता लेडीज के लिए, कौन, किरण राव, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो किरण राव, याद रखना, आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में चुने गए, कौन, किरण राव, ये लापता लेडीज के लिए, किसे, लापता लेडीज के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तमिलनाडु के पशु राज्य पशु नीलगिरी नीलगिरी शहर की जनसंख्या 2025 में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये नीलगिरी शहर आपसे पूछा जा सकता है तमिलनाडु में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है तमिलनाडु, तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र, याद रखना। और नीलगिरी जो है पहाड़ी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहलाता है, वहीं पे नीलगिरी शहर पाया जाता है। तो कितने परसेंट, याद रखना, वृद्धि हुई है, 21%, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में हार्नबिल संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मतलब हार्नबिल महोत्सव तो कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, लेकिन तमिलनाडु में हार्नबिल संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। हार्नबिल
संरक्षण के लिए क्या केंद्र स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को में शामिल किया गया। मतलब अभी शिवाजी के 44वां जो यूनेस्को सम्मेलन हुआ था, उसमें शिवाजी या सॉरी जो अभी फ्रांस में हुआ था यूनेस्को सम्मेलन, उसमें भारत के 44वें स्थल को शामिल किया गया। कौन से स्थल? शिवाजी के किले को, जिसमें से टोटल 12 किले को सम्मिलित किया है। 11 किले कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और एक किले कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसको शामिल किया गया, ये याद रखिएगा। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधनगर में 1900 करोड़ पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की, याद रखना। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पे किया गया भारत सरकार द्वारा? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता है। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर कप किसने जीता है? याद रखना, तमिलनाडु ने जीता है। तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। बेहद इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? याद रखना, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? रिसेंटली इंडिया हैज सिग्नेड ए प्रोटोकॉल फॉर ए इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन विथ विच कंट्री? याद रखना। तो किसके साथ? याद रखना, भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ किया है। किसके साथ? रूस के साथ किया है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। देखें आगे की ओर बढ़ते हैं। रूस में 600 साल बाद क्रासेनी निकोब ज्वालामुखी फटा, याद रखना। क्रासेन निकोब ज्वालामुखी कब फटा? याद रखना, रूस में 600 साल बाद, याद रखना। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टार्म का आयोजन किया, याद रखना। कौन सा स्टार्म? जुलाई स्टार्म का आयोजन किया, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 27 जुलाई को रूस का मत याद, रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, याद रखना। रूस जो है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, याद रखिएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन में यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन में यूएवी लॉन्च अल्टा, याद रखना, पेटेंट कराया है। इस बात को आपको ध्यान रखना। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंध 78वीं वर्षगांठ मनाई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंद्र किसके किसके बीच होता है युद्धाभ्यास? कई बार मैंने बताया, भारत और रूस के बीच होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकॉम द फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड सिग्ने लैंग्वेज एक्सपर्ट इन द पैनल? याद रखना। तो हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? याद रखना, कौन सा बना है? पंजाब। कौन सा बना है? पंजाब। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखें कुछ यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर से सारी चीजें करा देता हूँ। 71वीं नेहरू ट्रॉफी, हर साल नेहरू ट्रॉफी कहाँ पे आयोजित की जाती है? केरल में। कहाँ पे किया जाता है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ किया जाता है? केरल में, ये याद रखना। केरल के अल्लाह पूजा की पुनमाज झील में, याद रखना, पुनमादा झील में, बहुत इंपॉर्टेंट, पुन्नमादा झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पुन्नमादा झील कहाँ है? पुन्नमादा झील, याद रखना, पुन्नमादा झील कहाँ है? याद रखना, केरला में। शनिवार को 71वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होनी है। देश का सबसे प्रतिष्ठित वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बेहद लोग। केरल का धान का कटोरा कहे जाने वाले कुट्टनाद में होने वाली यह बोट रेस केवल एक खेल नहीं, बल्कि ये कुट्टनाद वही जगह है जो गहरा है, सबसे निचला हिस्सा है भारत का, ध्यान रखिएगा, बल्कि परंपरा और जुनून का हिस्सा है। हर किनारे किनारे के नाम पर एक बोट और बोट क्लब होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पे आयोजित की जाती है? केरल में की जाती है, इस बात को आपको
याद रखना। तो कौन से पुन्नमादा झील के पास की जाती है, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुट्टनाड में, कहाँ पे? कुट्टनाड में आयोजित किया जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। इतिहास 1952 में शुरुआत, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर यह ट्रॉफी है, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत 1952 से हुई थी। कब हुई थी? 1952 से, ये बात भी आपको ध्यान रखना। ये तो ठीक है, दूसरा है चीजें। यहाँ पे देखो, विरासत को सजोता, पर्यटन के नए आयाम देता मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, लगातार याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव, याद रखना। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, याद रखना। ये कहाँ है? राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में। यहाँ पे टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन, टूरिज्म कॉन्क्लेव किया गया। इस बात क्यों? निवेश के माध्यम को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, ठीक है, विशेष पर्यटन को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, सारी की सारी चीज आप दिमाग में रखना है। ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। सभी लोग स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को ज्वाइन कर लें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। यहाँ पे लगातार टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज हो रही है। आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग लें। ठीक है। अनुभवी फैकल्टी के साथ आप स्टडी करें, लगातार ये सारी की सारी चीज हो रही है। ठीक है। यहाँ पे बैच स्टार्टिंग सून, लगातार क्लासेस चल रही है। और यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क करिए और जल्द से जल्द स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।